खबर शामिल करते हैं कसूर शहर से, जहां यौम शहादा के हवाले से यौम शहादा का दिन मनाया गया, जिसमें मदरसे के बच्चों ने कुरान खानी में हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदा हर्पल न्यूज़ अख्तर अली कसूरी 24/7 की रिपोर्ट के मुताबिक पुराना लारी अड्डा बड़ा कब्रिस्तान कसूर 1965 की जंग में फिरोजपुर महाज पर भारत को दांतों चने चबवाने वाला 65 पाक फौज शहीद मदफन। जब सहाफ़ी बरादरी को पता चला तो मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले कसूर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने कब्रों की सफाई की, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी में ADCR कसूर चौधरी जाफर, दबंग SHO आसिफ अली, सरदार प्रेस क्लब पता मोहम्मद कसूरी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद इलाही चिश्ती, बाबा अब्दुल रहमान, बोल न्यूज़ कसूरी, एंकर पर्सन हर्पल न्यूज़ 24/7 अख्तर अली कसूरी, दबंग SHO आसिफ अली, सरदार प्रेस क्लब पता मोहम्मद कसूरी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद इलाही चिश्ती, बाबा अब्दुल रहमान, बोल न्यूज़ कसूरी, एंकर पर्सन हर्पल न्यूज़ 24/7 अख्तर अली कसूरी, चौधरी बशारत कम्बो 72 न्यूज़, सरदार जावेद हाशिम डोगर 44 न्यूज़, साबिर खोकर हकाइक न्यूज़, आप तक न्यूज़, जुल्फ़िकार 47 न्यूज़, हाजी अमीन अंसारी वल ज़ैनब की फातिहा ख़ानी में शिरकत फरमाई और शुहदा की बुलंद दर्जात की दुआ की गई और आगे के लाहे अमल का भी ऐलान किया गया। इस वक्त मैं कोट बुड्ढा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पे ज़िला कसूर में सबसे ज़्यादा शुहदा 62 के करीब शुहदा मदफून है। और कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी में पहली बार इधर शुहदा की याद मनाई जा रही है। तो इसका जो खराज तहसीन हम पेश करते हैं अपने प्रेसिडेंट अता मोहम्मद कसूरी साहब। अभी मेरे साथ ADCG जनाब जाफ़र चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आइंदा का जो लाइहा अमल है नेक्स्ट ईयर्स का अपने रिकॉर्ड में कैसे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम सबको मालूम है कि 6 सितंबर का दिन शुहदा की याद में हम मनाया जाता है और खेम करम के शुहदा जो हैं उनकी मदफून ज़्यादा जो है वो कसूर में ही है, यहाँ और मुस्तफ़ाबाद में। मैं अपनी जो हमारी सिविल सोसाइटी है कसूर की, उनका और साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने गुमनाम सिपाहियों को यहाँ पे ढूंढा और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो गवर्नमेंट के तावन से हम इंशाल्लाह इसको सरकारी सतह पे सेलिब्रेट करेंगे। शुहदा को और उनकी जो मुल्क के लिए जिस तरह उन्होंने जानें कुर्बान दी की हैं, उसे हम सरकारी सतह पे मनाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 का दिन हो और वो जंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जीती थी और कसूर का नाम ने ये किस तरह लिखा है। आज का दिन इस हवाला से भी हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस है कि खेम करण महाज जो हमारे कसूर में हुआ था, उसमें भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, बतौर सिविल सोसाइटी, बतौर शहरी ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी इस दिन को भरपूर तरीके से मनाएं और भारत को ये पैगाम दें कि दोबारा अगर तुमने ये जारियत की तो इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जो है वो शहरी भी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तुम्हें जवाब देंगे। यहाँ पर आज सिविल सोसाइटी के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमारे उलमा, यहाँ पे हमारी पुलिस और बाकी लोग जो हैं सहाफ़ी बरादरी सब यहाँ पर मौजूद हैं और काज सिर्फ ये है कि हम अपने इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा था, जब ये जंग जीती गई थी, तो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंगाली जो हैं उनकी भी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी हिफाजत करना और इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी जो सांस है उस वक्त तक भी ये ज़िम्मेदारी को अदा करते रहें। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज ये कोट बुड्ढा कब्रिस्तान में जंग 65 सितंबर के 62 शुहदा मदफून हैं। तो हम यहाँ पर सिविल सोसाइटी और खुसूसन कसूरी साहब और जिनके मतलब तावन से उनकी कावज से ये मालूम है लोगों को यहाँ पर भी 62 शुहदा मदफून हैं। तो आज हम यहाँ पर उनको खुद खराज तहसीन पेश करने के लिए खड़े हैं, जिनके जानों के निराने की वजह से ये पाकिस्तान बचा। और मैं समझाऊँ उनकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हम उनके शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके जो अहले खाना है, लवाकिन है, उनके भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम अता फरमाए। पेशावर से हमारे नुमाइंदा अख्तर ज़रीन की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर अफगान कॉलोनी में अली बर्गर शॉप में गैस सिलेंडर पर अचानक आग लग गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। फायर फाइटर्स ने पेशावराना तरीके से 10 मिनट के अंदर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई से दुकान को महफूज कर लिया गया।
कराची से हमारे नुमाइंदा वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक रेडी गोट की कब्रिस्तान से 2 भुट्टो और निकले। जिस तरह लोगों के घर से भुट्टो की जगह डॉलर और अरबों रुपए निकलते हैं, इसी तरह रेडी गोट की कब्रिस्तान से 2 भुट्टो के नाम सामने आए हैं, जिसमें बख्तावर गोट के कौंसल शाहनवाज भुट्टो ने मजदूर लगाकर काम शुरू किया। जिससे हमारे नुमाइंदे ने बात की कि ये जगह कब्रिस्तान की है, जिस पर चंद साल कबल भी कब्जे की नियत से काम हुआ था, जिसमें एसएसपी मलिर ने लोडर वगैरह उठाकर थाने में बंद कर दिए थे। चंद साल बाद फिर भुट्टो जाग उठा। यहाँ पे ये कचरा फेंका जा रहा है। ये टीएमसी वालों का काम देखो, यहाँ पे भी ये कब्जा करना चाहते हैं। ये मेरा मेहरबानी नज़ीर साहब को यहाँ पे कचरा नहीं फेंकवाए, यहाँ पे और जो गदूर फैल जाएगी। यहाँ पे आग वाग लगाएंगे। ये घर नज़दीक है हमारे। तेल का ये मेहरबानी, ये तेल की पैप की लेन जा रही है यहाँ से। ये तेल की पैप है यहाँ से। अच्छा, ये कौन है? ये कचरा फेंकने वाला है? कचरे वाला फेंकने। आप किसने बोला है? अरे बुट्टू ने आपको कहा है कि आप कचरा फेंको? हमको नहीं कहा है, हमारे बड़ों के साथ। बड़ा कौन है? उसका बात क्या हो? ये कब्र से ज़मीन है, ये जो ना किसी के बुट्टू बुट्टू की नहीं है। जी जी नाज़रीन, ये सामने आपको कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। ये कब्रिस्तान की जगह है। यहाँ पे जो है इन लोगों ने कब्जा करने के बहाने जो है यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, और कचरा फेंकने के बाद जो है अभी ये पूरी जगह पे तकरीबन कब्जा करने की नीयत है। ये एक से आज से 5 साल पहले भी इन लोगों ने कब्जा किया था, जो है पुलिस ने वहाँ गुजारा कराया था। तो अभी की सूरत हाल यही है कि जो है अभी ये पूरी ज़मीन जो है कब्रिस्तान की, ये कचरे के बहाने और यहाँ जो है इसको कब्जा करने के तरीका इन्होंने किया हुआ है। खबर शामिल करते हैं कसूर सैलाब ज़दगान के इलाके गांव सजरा से, जहां मिनहाज यूनिवर्सिटी की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। हमारे नुमाइंदा हर्पल न्यूज़ महबूब आलम साकी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के सैलाब ज़द इलाकों के लिए मिनहाज यूनिवर्सिटी की तरफ से सजरा गाँव में 10 बजे फ्री मेडिकल कैंप का आगाज किया गया। मेडिकल कैंप में मिनहाज यूनिवर्सिटी सीनियर डॉक्टर MBBS ने शिरकत, हमला औरतों के लिए अल्ट्रासाउंड, लेडीज डॉक्टर्स और पर्दे का अलहदा एहतमाम भी किया। चेकअप के बाद मरीजों को फ्री अद्वियात मुहैया की गई। सैलाब इलाकों में सैजरा, फतनीवाला, मबोकी, शान नगर गाँव, बांग्लादेश, हाकूवाला, चंदा सिंह वाला, तकरीबन 40 के करीब गाँव के फ्री मेडिकल कैंप का फायदा दिया गया। सैलाबजद इलाकों के लोगों ने मिनहाज यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडिकल कैंप की सहूलत को सराहा और डॉक्टर्स की काविशों को शुक्रिया अदा किया। जैसे कि हम आज स्कूल के डेरे पर इस वक्त मौजूद हैं और ये साथियों से पूछते हैं कि ये कैंप किस जमात में यहाँ पर लगाया हुआ है? ये आज वेलफेयर फाउंडेशन ने लगाया है, उनके डॉक्टर काम के 8 साल की है। तो हम यहाँ पे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसके बाद 2 दिन, आज दूसरा दिन है। हमें यहाँ पे क्या उसके बाद गैप आया, उसके बाद आज दूसरे जी यहाँ पर जितने भी मरीज़ आ रहे हैं सब मरीज़ों को सहूलत फराहम की जा रही है। और ये डॉक्टर 448 साहब जो कि लाहौर में यूनिवर्सिटी है, उनकी तरफ से ये सलाब ज़दगान के लिए ये फराहम सहूलत की गई है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया और गरीब आवाम को सहूलत फराहम की। और हम साथियों से बात करते हैं कि ये किस दिन से ये सलाब के मुतासिर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हाल 1.5 माह से हम इस इलाके में जब से सैलाब आया उससे हम काम कर रहे हैं। पहले लोगों को पका हुआ खाना दे रहे थे, उसके बाद जो मेडिकल कैंप लगाए हैं और उसके बाद कुछ राशन जो भी तकरीबन वो 100 खानदानों के लिए वो भी हमने पिछले हफ्ते दिया है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है आइंदा भी इस इलाके में बढ़ चढ़ के ऐसे काम करते रहें। पेशावर से हमारे नुमाइंदा अख्तर जरीन की रिपोर्ट के मुताबिक रोंदो कल दिन 1 बजे शौत पुल के करीब मलाइशियन टूरिस्ट बाइकर हादसे का शिकार हुआ। अल्लाह के फजलो करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए हादसे पर रेस्क्यू 1112 और सिविल अस्पताल रोंदो के एम्बुलेंस भी मामला पहुंचकर सिविल अस्पताल डम्बोदास पहुंचा दिया। बाद सिविल अस्पताल डम्बोदास से फर्स्ट एड देकर रेस्क्यू 1112 रोंदो के एहलकारों ने RHQ अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया।
कश्मीर से हमारे नुमाइंदा मुमताज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट जिला भर में डाकू राज के खिलाफ और तमाम मुखबियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे गोला मोड़ पर धरना, ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तिल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से मुखबियों की बाजियाबी के लिए और डाकू राज के खिलाफ इंडस हाईवे गोला मोड़ पर अब्दुल गनी, बाजा रानी, फिदा हुसैन मोहम्मदानी व दीगर की क़यादत में एहतजाजी धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया गया। रोड ब्लॉक होने की वजह से सिंध से दीगर सूबों की तरफ आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तिल हो गई, जिसकी वजह से रोड के दोनों अतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरना खत्म कराने के लिए एसएसपी अमजद शेख धरने वाली जगह पहुंच गए। मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक तमाम मुखबियों की बाजियाबी नहीं कराया जाएगा धरना जारी रहेगा। धरना खत्म करने से इनकार करने पर एसएसपी धरने वाली जगह से वापस चले गए। दारा आदम खेल से हमारे नुमाइंदा यूनुस खान की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में अपने छोटे भाई को किडनी में दर्द की वजह से मैं इनको इमरजेंसी में दारा आदम खेल वेफल अस्पताल ले गया। 300 रुपए फीस भर के पर्चा बना के इंतजार किया। 20-15 मिनट इंतजार करके जब डॉक्टर का पूछा तो बताया कि डॉक्टर्स नीचे खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, खाना खाने के बाद फिर मरीज को देख लेंगे। तकरीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड आके बोला कि भाई आप लोगों के मरीज का चेकअप नहीं हो सकता, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है। क्योंकि हमारा काम अल्ट्रासाउंड का था, फिर हमने पर्चा वापस किया और 300 रुपए रिसेप्शन वाले ने वापस नहीं दिए और साथ में अपना अस्पताल का कार्ड दे के बताया कि जब भी आना हो पहले कार्ड में दर्ज नंबर पर कॉल करके पता करे कि डॉक्टर है भी या नहीं, ताकि आप लोग तकलीफ से बच सके। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि हमने अपने मशरान बल के खासकर कासिम खेल कोल कंपनी के जो नुमाइंदा हैं इनसे सुना था कि दारा आदम खेल वेलफेयर अस्पताल दारा आदम खेल में पहला अस्पताल होगा जहां आपको हर किस्म की इमरजेंसी की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि हमने अपने मशरान बल के खासकर कासिम खेल कोल कंपनी के जो नुमाइंदा हैं इनसे सुना था कि दारा आदम खेल वेलफेयर अस्पताल दारा आदम खेल में पहला अस्पताल होगा जहां आपको हर किस्म की इमरजेंसी की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी।